रे जा दिल रुबा जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। हेलो हेलो, मुबारक हो राहुल साहब, मुबारक हो। क्यों भाई, हमें डिवोर्स मिल रहा है क्या? तलाक वलाक नहीं, मेरे यहाँ इंटरनेट लग गया। अरे तो इसमें मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? वो इसलिए कि अब आप मेरी शक्ल कम और अकल ज्यादा देखेंगे। क्या मतलब? दरअसल बात यह है कि मैंने अभी अभी आपको ईमेल किया है जिसमें यह लिखा है कि कोर्ट की अगली तारीख 4 दिनों के बाद है, तो प्लीज आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा। मुझे तो आपकी अकल ज्यादा नहीं कम नजर आने लगी है। अरे भाई जब ईमेल भेजा है तो कॉल क्यों कर रहे हो? Of course, डबल चेक करने के लिए। चेक नंबर 1 ये देखने के लिए कि मेरा इंटरनेट चलता है या नहीं। चेक नंबर 2 हमारे यहाँ ईमेल एयरमेल की तरह नहीं बल्कि सीमेल की तरह चलता है, और अगर मेरा ईमेल भी आपको उसी रफ्तार से मिला तो कोर्ट की तारीख निकल जाएगी, और कोर्ट की तारीख निकल जाएगी तो नुकसान तो आप ही का होगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ मिस्टर राहुल, वो चेक की बात पर याद आया कि मेरा चेक। नो प्रॉब्लम, एक और ईमेल। चलो मीरा उठो, मुझे मेल चेक करनी। चलो मैं भी काम ही कर रही हूँ, बाद में देखो। मीरा तुम उठोगी या नहीं? नहीं, अगर इतनी जल्दी है तो साइबर कैफे में जाओ, वहाँ 50 रुपए में इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। मीरा तुम यहाँ से उठोगी या नहीं? मुझे उठाना है तो पहले मेरा सारा बोझ उठाना सीखो। मीरा तुम यहाँ से उठोगी या नहीं? हाँ उठूंगी, लेकिन पहले उन सारी चीजों को उठाकर बाहर फेंक दो जिसने मेरे माथे पे लिखा है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हमारी शादी का वीडियो कैसेट, हमारी शादी का एल्बम वगैरह वगैरह। अपने आप को बड़ी बचनी समझने लगी हो क्या? बच के निकल जाओ वरना मेरा दिमाग आउट होने वाला है। इन दोनों में तो फिर से झगड़ा शुरू हो गया। बंदी ही कब हुआ था? दादाजी इनका झगड़ा ऑनलाइन चालू होता है। ये ऑनलाइन क्या होती है? ये आपकी लाइन नहीं दादाजी। जी डिस्टर्ब मत करो, मैं चैट रूम में पहुंची हूँ। जाओ चाटो उसका भेजा, लेकिन इतना याद रखो अगर मुझे ये कंप्यूटर अभी नहीं मिला तो क्या? तो मैं लैपटॉप लेके आऊंगा, अपनी लैब पे रहूंगा और जी भर के सारा दिन मजा करूंगा। लैपटॉप, शायद आपको पता नहीं वो 1 लाख रुपए का आता है। अरे वो 100 करोड़ का आता हो, बल्कि उससे भी अच्छा आइडिया। मैं एक लैब पे लैपटॉप रखूंगा, दूसरी लैब पे एक सेक्सी सेक्रेटरी रखूंगा और दोनों को टैप इन करता रहूंगा, फिर तुम देखना। छी कितना घिरा हुआ आदमी है। तुम बड़ी उठी हुई औरत हो ना, तो उठ जाना यहाँ से। और याद रखो लैपटॉप तो क्या, मैं बिल गेट्स की तरह एक पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री खोल सकता हूँ। बड़े आए बिल गेट्स बनने, पहले घर के गेट से बाहर निकलकर बनेगा बिल भरो। घर के गेट के बाहर तो आप जाएंगी और लैपटॉप यहाँ आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये भी गिरा दिया। हेलो मीरा बेटी, किससे बातें हो रही है? फ्रेंड से। हाँ, बहुत पुरानी फ्रेंड होगी ना? अभी 2 घंटे पहले ही दोस्ती हुई है। जमाना बहुत फास्ट जा रहा है। बेटे तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? शुभ शुभ बोलिए पिताजी, तुम्हारे नहीं तुम्हारी। उम्र 32 साल, नाम है स्वीट 16। विदेशी मालूम होती है, गोरी होगी, गोरी। 32 की है और नाम है स्वीट 16, ऊपर से विदेशी। अरे बेटे सही नेट में फंस रहे हो कि नहीं? पिताजी नाम के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं, ये तो निकनेम है। तुम्हारा निकनेम क्या है बेटे? जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड? तुम्हारे इस 35 साल के दोस्त का बड़ा अजीब नाम है। माँ ये उसका निकनेम है, झूठा नाम। जैसे हमारी दोस्ती बढ़ेगी हम एक दूसरे को अपना सही नाम बताएंगे। वैसे लगता है विदेशी है, हैंडसम, भारत में घूमने के लिए आया है। घूमने आया है, घुमाने? माँ डिस्टर्ब मत कीजिए ना, जाइए। I am on the verge of a divorce? अरे भाई तब तो अपनी जम जाएगी, मैं बनूंगा तलाकपति। तलाकपति?
आई एम टायर्ड ऑफ माई वाइफ। बेचारा वाइफ का मारा। ये आजकल की औरतें मेरी जैसी होती क्यों नहीं? क्यों अपने हस्बैंड्स को तंग करती रहती हैं? डोंट वरी, वी सेल इन द सेम बोट। अरे वाह भाई, ये नैया तो अपनी किनारे लग जाएगी। एक किस भेज रहा हूं, बताओ जवाब में क्या दोगी? आपका जेम्स बॉन्ड। Of course, another kiss. Another kiss? अरे वाह रे किसमिस। Your sweet 16. आपका जेम्स बॉन्ड। भाई खबर गर्म है कि एक सेमी रिटायर्ड मिडिल एज औरत को एक दोस्त मिला है बिल्कुल नया। कहीं कुछ जलने की बू आ रही है। कहीं ये आग तुम्हारे दिल में तो नहीं लगी है? इस गलतफहमी में मत रहना मीरा देवी। मेरी वेबसाइट को भी एक नया लिंकअप मिल गया है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन CD-ROM। तुम मेरी जिंदगी में आए हुए दोस्त से तुम्हें शिकायत नहीं? शिकायत? अरे मैं तो खुश हो रहा हूँ, सोचता पार्टी वार्टी दे दूं। जब से खबर सुनी है मुझे जी करता है कि गाना वाना गाने लगूं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे मेरा है पीछे। राहुल साहब, अब आपको वो गाना ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तो खुशी को तरसे। मेरे दुश्मन। क्या आप दोनों आज यहाँ एक शाम रफी के नाम का शो करने आए हैं? इधर से हम भूल ही गए थे, हम आपको इनवाइट करने आए। अरे भाई मैं एक बार गया था शादी में, ये देखो ना क्या हाल हो गया, जिंदगी भर भुगत रहा हूँ। मैंने तो तय किया आप किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, अपनी शादी में भी नहीं जाऊंगा। राहुल साहब, हम आपको किसी शादी में इनवाइट करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट डेवलप की है www.talaq.com। इसका उद्घाटन कल है मेरी बीवी के हाथों, आप जरूर आइएगा। अरे वाह, अब अदालतों में भी कंप्यूटर घुस गया। अरे नहीं सर, हमारे देश की अदालतें अभी भी 19वीं सदी में जी रही हैं। दरअसल ये हमारी क्रिएट की हुई वेबसाइट है। इसमें हम शादी से तंग आ चुके कपल्स को मामूली सा मार्गदर्शन देते हैं, मामूली सी फीस लेकर। ये तो आप भला काम कर रहे हैं। दुनिया की सब दुखी पत्नियां आपको दुआ देंगी। हाँ, और दुनिया के सारे शादीशुदा मर्द भी आपको बेहद दुआएं देंगे। मैं तो जरूर आऊंगा। मैं भी आऊंगी। अरे यहाँ भी मेरे पीछे आओगी? अरे तो आपकी धर्मपत्नी क्यों नहीं आई इनॉग्रेशन के लिए? नहीं, दरअसल क्या है कि वो मैके चली गई। नहीं, हुआ ये कि जब हम तलाक के फायदे के बारे में लिख रहे थे इस साइट के लिए, तो वो भाभी जी ने पढ़ लिया और वो चली गई। कांग्रेचुलेशंस, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले केस में सक्सेसफुल हो गए। लो भाई, तो इसका इनॉग्रेशन तो हो चुका है, हम क्यों यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं? वैसे भी मैंने अपना वक्त दिया हुआ है किसी को, मेरी होने वाली वो। मैंने भी किसी को टाइम दे रखा है। मुझे तो घर जाना है, चेंज करना है और फिर जाना है। बाय। तो हमारी साइट का क्या होगा? शूट एट साइट। मेरी इंटरनेट की रानी कब आएगी तू? मेरी स्वीट 16 कब आएगी तू? मेरी आखिरी उम्मीद कब आएगी? ये नहुसत कहाँ से चली आ रही है? ओह माय गॉड, ये यहाँ कहाँ से टपक गया? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही है जलकुकड़ी? अब इसकी मौजूदगी इनसे मिला चाहिए। इसको मालूम कैसे हुआ कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? इसकी मौजूदगी में मिलना तो ठीक नहीं है। कोई और मुहूर्त तलाश करता हूँ। चलो। थैंक यू वेरी मच भैया, फिर किसी दिन। ओके। पिताजी, पिताजी। हाँ, मीरा को आपने बताया कि मैं कहाँ था? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम कहाँ थे। तो फिर वो ठीक वहीं कैसे पहुंच गई जहाँ मैं था? ये तो बड़ी अच्छी बात है, जहाँ तुम वहाँ वो, जहाँ वो वहाँ तुम। पिताजी, राहुल को आपने बताया था कि मैं कहाँ थी? नहीं, मुझे तो पता नहीं कि तुम कहाँ थे। फिर वो ठीक वहीं कैसे पहुंच गया जहाँ मैं थी? ये तो बड़ी अच्छी बात है, जहाँ तुम वहाँ वो, जहाँ वो वहाँ तुम। आप भी। स्वीटहार्ट, तुम क्यों नहीं आई? I am falling in love with you. आपका जेम्स बॉन्ड 007। अच्छा जनाब, तो आप मेरे प्यार में गिरते जा रहे हैं।
मैं भी कौन सी खड़ी हूँ, मैं भी तो आपके प्यार में गिरती जा रही हूँ। फूल, अरे फूल तुम्हें भेजा है मेल में, मेल नहीं ये ईमेल है। अरे मैं तुम्हारा सरस्वती चंद्र, तुम मेरी नूतन, तुम्हारा ये मेल मुझे कबूल, सराखों पर सराखों। अरे भाई क्या 24 घंटे इस इंटरनेट में घुसे रहते हो? अरे बेटे बाहर निकलो इससे, क्यों उलझे हुए हो? पिताजी ये नशा है, इस दौर का, इस सदी का सबसे बड़ा नशा। वो कैसे? अरे देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, गौर कीजिएगा। अगर ये उस जमाने में होता, अगर होता, तो सीता जी का हरण ही ना होता। क्यों? अरे भाई सीता जी और लक्ष्मण जी हमेशा इन टच रहते, तो रावण करता क्या? मीरा, 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 कहाँ खो गई हो भाई तुम? बस यूं ही किसी की याद में। किसी की याद में? कौन है वो बदनसीब बेचारा? बदनसीब तो तुम हो राहुल। मैं क्यों बोला? क्योंकि तुम मेरी कीमत ही न कर सके। हाँ। पर उस हीरे ने इस हीरे को परख लिया। तो वो हीरा इस हीरे के साथ अंगूठियां कब बदलने वाला है? बहुत जल्द। बाय द वे, तुम्हारा साइबर लव कैसे चल रहा है? क्या गजब का टॉपिक छेड़ दिया। मेरी जिंदगी में तो मोहब्बत का नेट फैल चुका है। दिस साइबर लव इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। अभी मैं उसी की याद में कुछ गाना बना रहा था, तुमको सुनाता हूँ। सुन साइबर सुन, इंटरनेट की धुन मैंने तुझे डाउनलोड किया। कैसा लगा? वो तो ठीक है, मुझे नहीं मिलवाओगे तुम्हारे उस ईमेल की फीमेल से? ये गलती कभी मत करना, कभी मत मिलना, देखते ही जल कर राख मट्टी हो जाओगी। गजब 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 की सेक्सी है। एक्चुअली मुझे उस बेचारे पर बहुत तरस आ रहा है। हो सकता है मैं उसे तुम्हारे बारे में ताकीद कर सकूं, ताकि वो बाद में मेरी तरह पछताए नहीं। उसकी चिंता तो आप बिल्कुल ना करें, उनको तो मैं महारानी बना कर रखूंगा। सुना हुआ ये डायलॉग 7 साल पहले, महारानी बना के रखूंगा। किसी होटल की वेट्रेस है क्या? जी नहीं, सिर्फ मेरे लिए वेट कर रही है। पर आप उसके बारे में इतना सब क्यों पूछ रही है? क्या हक है आपको? मुझे हक है, क्योंकि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और कानूनी तौर पर मैं अब भी तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा, और गैर कानूनी तौर पे क्या है आप? क्या? हाँ, घूरो, चिल्लाओ, लड़ो आप जी भर के। वो जज जो नया आया ना, बड़ा शरीफ आदमी है, फटाफट तलाक दे रहा है, फिर रह जाना बस। मुझे भी बहुत बहुत जल्द तलाक चाहिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी के वायरस हो, बहुत बड़े। हे भगवान, लगता है दोनों अलग होकर ही रहेंगे। I tell you something जी, ये जो कंप्यूटर है ना, ये बहुत बुरी चीज है। और नहीं तो क्या, दोनों अलग तो हो ही रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की वजह से दोनों ये भी तय कर चुके हैं कि अलग होने के बाद किसके साथ रहेंगे। हाँ, बिल्कुल उलझन है भाई। हम दोनों किसी और को चाहते हैं। जी किसी और को चाहो, एक दूसरे को चाहो, किसी तीसरे को चाहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप हर हफ्ते मुझे सताने यहाँ क्यों आ जाते हैं? जज साहब, मैं इस आदमी के साथ एक दिन भी नहीं गुजार सकती। और मैं इनके साथ एक घंटा भी नहीं रह सकता। और मैं आप दोनों के साथ एक पल नहीं गुजार सकता। आप दोनों से मुझे कौन डाइवर्स दिलाएगा? ये खोटे कैसा खोटा केस मेरे मत्थे मार गया। एक्सक्यूज मी सर, आप इस केस को जरा सीरियसली लीजिए ना प्लीज। क्या नहीं कि जितना जल्दी हो सके इनको तलाक दे दीजिए। मैं भी कई सालों से झेल रहा हूं, आप मत झेलिए सर प्लीज। That makes sense. मैं आप लोगों को तलाक दे दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज मेरा पूर्णिमा का उपवास है, और उपवास वाले दिन मैं किसी जोड़े को अलग नहीं कर सकता, मैं कोई ऐसा पाप नहीं कर सकता। देखिए ये रिलीजियस सेंटिमेंट की बात है। यू अंडरस्टैंड रिलीजियस सेंटिमेंट? अरे बट व्हाट अबाउट आवर सेंटिमेंट्स? देखा तुमने कभी मेरे लिए व्रत रखा? अरे व्रत सिर्फ बेवकूफ औरतें और बेवकूफ मर्द रखते हैं। प्लीज आई एम सॉरी, आई मेंशन्ड इट, आई एम सॉरी। आप इसी चीज को लेकर शुरू मत हो जाइए, आप जाइए। और प्लीज आप एक काम कीजिए, अगले महीने की 4 तारीख को आप लोग आ जाइए। उस दिन मेरे 16 पूर्णिमा के उपवास पूरे हो जाएंगे, फिर मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, कोई भी डिवोर्स सेटल कर सकता हूँ। इंटरनेट के जमाने में उपवास? दिस इज ऑल बकवास। तुम इसे अपने कंप्यूटर पे फीड कर लो। स्वीट 16, अब तो तुम्हारा चेहरा देखे बगैर रहा ही नहीं जाता। आई मस्ट सी यू। मैं कैसे दिखती हूँ? अब मैं क्या बताऊं?
चांद को देख लो। ठीक है भाई, सीक्रेट ही सही। हो सकता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन तुम्हारे सुंदर दिल की किताब तो मैंने पढ़ ही ली है ना मेरी जान। सो लेट अस मीट एट जुहू गार्डन कैफे टुडे फॉर अ कप ऑफ टी। 5 बज गए, 10 कोल्ड ड्रिंक पी लिए मैंने। गार्डन रेस्टोरेंट ही तो कहा था। पता नहीं कब तुमसे मुलाकात होगी, कैसे लगते होगे तुम। मैं अभी जाके तुम्हें और एक ईमेल करती हूँ। पाँच बज चुके हैं, 10 कोल्ड ड्रिंक पी चुका। गार्डन रेस्टोरेंट ही तो कहा था। पता नहीं कैसी लगती होगी तुम, कब तुमसे मुलाकात होगी। जाके फौरन एक दूसरा ईमेल करता हूं। तुम वहां क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें मालूम हो गया था कि मेरी डरावनी बीवी मेरा पीछा कर रही है? इससे बिल्कुल डरो मत। मैं भी अपने हस्बैंड से नहीं डरूंगी। अच्छा, तो कल मिलते हैं, गुलमोहर क्रॉस रोड नंबर 5। गुलमोहर घर तुम्हारा नाम होता। कैसा लगा मेरी जान? ठीक है, मैं भी गुलमोहर के रंग का शर्ट पहनकर बाहर आऊंगा ताकि तुम मुझे पहचान सको। और मैं गुलमोहर के पत्तों का रंग हरा हरा। अब तुम भी मुझे पहचान लोगे और तुम्हारी पहचान बढ़ती जाएगी। नेट रिजल्ट शादी। स्वीट 16 रेड्स जेम्स बॉन्ड। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। ओह, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया वो शर्ट? कहाँ गया कहाँ गया? पूरी दुनिया मिल जाएगी, वो एक गुलमोहर के रंग का शर्ट नहीं मिलेगा। 5 बजने वाले, जरूर उस मीरा की बच्ची ने लॉन्ड्री में दे दिया होगा ऐन वक्त पे। चलो यही पहन के गुलो गुलजार हो जाता हूँ। गुलमोहर घर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर घर तुम्हारा नाम होता। गुलमोहर के रंग की साड़ी। मीरा, ये भगवान, आपको भी क्या क्या भद्दे मजाक सूझते हैं। जिंदगी का ये कमाल करने के लिए यहाँ बुलाया था। बेटा राहुल, यहाँ से तो निकल ही चलो, बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। राहुल का बच्चा यहाँ भी? This is too much. Enough is enough. आज तो इसका फैसला होके ही रहेगा। राहुल, इधर आओ। क्या है भाई? बताओ क्या बात क्या है, बोलो। क्या समझते हो अपने आप को? शक करते हो मुझ पर? इरादा क्या है तुम्हारा? इरादा तो बड़ा नेक था, पर क्या बताऊं, गुलमोहर के रंग की कमीज नहीं मिली कमबख्त। गुलमोहर के रंग की यानी कि राहुल, तुम जेम्स बॉन्ड? तुम तो जेम्स बॉन्ड के बाप भी नहीं लगते। वैसे तो आप भी स्वीट 16 की दादी भी नहीं लगती। क्या? पर क्या करूं, ऊपर वाले ने यहाँ कनेक्शन जोड़ दिया। आपको भी कुछ सूझती नहीं क्या? इसी को कहते हैं लाइफ के .com का सवा सत्यानाश। मीरा, उनको हाजिर नाजिर जान के एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि तुम लिखती बड़ा अच्छा हो भाई। तुम भी कुछ कम नहीं। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। खैर, उसके लिए तो कोई ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन देखो हमने भी इंटरनेट के कितने आवर्स वेस्ट कर दिए एक दूसरे से बात करने में। फिर क्या, इससे तो अच्छा था आमने सामने बात कर लेते। आमने सामने बात तुमसे हो ही नहीं सकती। अब क्या हम इधर ही खड़े खड़े लड़ते झगड़ते रहेंगे? अरे तो अगर बैठ के लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा ना, पैसे कौन देगा? मेरा पैसे से याद आया कि हमने इंटरनेट के लिए जो इतने घंटे और इतने पैसे वेस्ट किए,
क्यों ना उससे अपने लिए कोई फायदा निकाला जाए। कैसे? अरे देखो भाई, हम जैसे कितने ही लोग होंगे जो बेचारे तलाक की तलाश में हैं। क्यों ना उनके लिए एक वेबसाइट खोली जाए। That's a good idea. पर उसका नाम क्या होगा? वो मैंने सोच लिया है, www.alvidadarling.com। जा रे जा दिल रुबा, जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा, जा रे जा। तेरी राहें अलग, मेरी राहें अलग, तेरी राहें